अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि NFTs क्या होती हैं और ये जो है ना इसकी कुछ थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बताई कि कितने कितने में लोगों ने सेल की है और ये होती क्या है। असल मैंने आपको ये बताया था। अगर तो आपने वो वीडियो देखी है तो आपके लिए ये जो आज की वीडियो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर नहीं देखी तो वो आप देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लें। आई बटन में भी आपको दे दूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NFT क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं और उसके बाद सेल कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगा कि NFTs को लिस्ट कैसे करते हैं और उसके बाद जो है ना वो उसको सेल कैसे करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि लिस्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि NFTs कैसे सेल करनी है और कैसे लिस्ट करनी है। दोस्तों इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादा हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि NFTs कैसे सेल करनी है, कैसे लिस्ट करनी है। उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक वेबसाइट की और एक वॉलेट की। मैं आपको बताता हूँ वॉलेट कौन सा है। सबसे पहले हम वॉलेट क्रिएट करेंगे। मैं आपको लिए चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ कौन सा वॉलेट चाहिए, वो आपने कैसे क्रिएट करना है, मुकम्मल प्रोसेस आपको बताता हूँ। एक मैं टेम्परेरी सा जो है ना अकाउंट बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आप मुकम्मल तौर पे सही तरह से सीख सकें। तो वॉलेट आपका, और दूसरी चीज़ आपकी जो है ना वो एक मार्केट यानी कि एक वेबसाइट जहाँ पे आपने NFT को सेल करना है। आइए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूं कि कौन सा वॉलेट आपने पहले बनाना है और उसके बाद कौन सी वो वेबसाइट है जिस पे आपने अपनी NFTs को सेल करना है। दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आके आपने सर्च करना है मेटामास्क। ठीक है, मेटामास्क सर्च करना है और उसके बाद आपने इस पे आ जाना है मेटामास्क पे और इस पहले लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ पे आ रहा है डाउनलोड नाउ। ठीक है, डाउनलोड नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पहचान लेगा कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। चूँकि मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप अगर iOS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या आप एंड्रॉयड पे कर रहे हैं तो वो पहचान लेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम, तो यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी जो है ना एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पे हो गई है और यहाँ पे इसको ऐड टू क्रोम कर देते हैं। ये ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देंगे तो ये ऐड होना शुरू हो गया है, यानी कि ये देखें ये नीचे ये डाउनलोड हो रही है एक्सटेंशन और ये कुछ ही MBs की है, ये अभी डाउनलोड हो जाएगी और ये ऑटोमेटिकली जो है ना हमारे क्रोम के साथ ऐड हो जाएगी। और ये यहाँ पे देखें एडिंग टू क्रोम, तो क्रोम में ऐड हो रही है ये एक्सटेंशन। तो दोस्तों ये ऐड हो चुकी है एक्सटेंशन और यहाँ पे आके हम ये ऑटोमेटिकली भी बात हो जाती है। यहाँ पे आके हम जो है ना वो वॉलेट बना लेंगे। मेटामास्क पे आके इसके ऊपर आइकॉन पे क्लिक करेंगे। अगर ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा तब भी ठीक है। ये जैसे ही मैंने आइकॉन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आ रहा है गेट स्टार्टेड, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है नो आपके पास जो है ना अकाउंट है, ठीक है, इसका वॉलेट है। नो आई ऑलरेडी हैव अ सीक्रेट फ्रेज, यानी कि अगर आपके पास वॉलेट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप जो है ना वो ये इस पर क्लिक करेंगे। दिस विल क्रिएट अ न्यू वॉलेट, इस पर आप क्लिक करें। ठीक है, ये उसके बाद आई एग्री पे जाएं। ठीक है, आई एग्री पे जाने के बाद यहाँ पे कोई भी पासवर्ड चूज़ कर लें। मैं कोई भी पासवर्ड यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ तो वो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। दोस्तों आप पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाएं, उसमें अपर केस, लोअर केस और इसी तरह से सिंबल्स वगैरह ऐड करें। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करें और क्रिएट करें। ये आपका जो है ना वो वॉलेट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो है कि इसके अंदर बताया हुआ है कि आप अपने वॉलेट को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए आगे जो विंडो आएगी उसको आपने गौर से देखना है। यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है क्लिक टू रिवील सीक्रेट वर्ड्स। ये सीक्रेट वर्ड्स हैं, ठीक है, ये देखें जैसे मेरे पास आ रहे हैं। इनको आपने कॉपी कर लेना है, 2-3 जगह पर कॉपी कर लेना है। गूगल ड्राइव में कॉपी कर लें। इसके अलावा आप किसी एक्सटर्नल जो है ना वो ड्राइव में आप इसको सेव कर लें। गूगल ड्राइव के अलावा आप इसको फ्लैश में कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ। हालांकि मैंने ये जो है ना वो जो बनाया है ये अकाउंट, ये जस्ट ऐसे टेम्प्रेरी बनाया है आपको सिखाने के लिए। मेरा अपना एक अकाउंट अलग से बना हुआ है। मैं जो है ना इनको कॉपी करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आके मैं जो है ना वो न्यू डॉक्यूमेंट्स लेके इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको बाकायदा तौर पे कहीं सेव कर लूँगा।
ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। उसके बाद हम जो है ना वो वापस आते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये दोस्तों बार बार बता रहा हूँ कि ये आपने ये 12 वर्ड्स का फ्रेज़ जो है ना ये याद रखना है, क्योंकि इस पे पासवर्ड रिकवरी का और कोई ऑप्शन नहीं है। जस्ट इसी तरीके से रिकवरी हो सकती है और इसको याद भी रखना है। जिस तरह ये लेटर लिखे हुए हैं आगे विंडो आएगी, इसी तरह आपने लेटर ये आगे लिखने हैं। ये देखें, ये उन्होंने कहा हुआ है कि जिस तरह वहाँ पे लेटर आए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये देखें पहले आ रहा है मेरे पास लाइव, उसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद आ रहा है जनाब काम, ठीक है, और उसके बाद मार्जिन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है जनाब एंटायर क्रश, ठीक है, एंटायर, उसके बाद क्रश, फिर उसके बाद ये सैडल आ रहा था और उसके बाद आ रहा है एंशंट ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, फिर सिम्पटम, उसके बाद ये आ रहा है जनाब विल, फिर शाइन, फिर पैनिक, विल शाइन पैनिक, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कंग्रेचुलेशन विंडो आ चुकी है कि आपका जो है ना वो वॉलेट बन चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या उन्होंने कहा हुआ है कि सेव अ बैकअप इन मल्टीपल प्लेसेस, नेवर शेयर द फ्रेज विद एनीवन। मैंने तो आपको ये फ्रेज दिखा दिया क्योंकि टेम्परेरी मैं अकाउंट बना रहा हूँ, तो आपने ये फ्रेज जो 12 वर्ड्स का ये किसी को नहीं दिखाना, किसी को देना भी नहीं है, जितना मर्जी वो कोई आपसे जो है ना रिक्वायर करे। ऑल डन पे क्लिक करते हैं। ऑल डन पे क्लिक करने के बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। अब ये हमारा वॉलेट बन चुका है और ये 0 एथीरियम हमारे अकाउंट में मौजूद है। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी हमें जो है ना वो वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है और किस पे जाके जो है ना वो हमने अपनी NFT को सेल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने OpenSea.io, ये OpenSea पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए OpenSea.io, इस पे आएंगे और इस पे आके हमने यहाँ पे अपना जो वॉलेट क्रिएट किया है उसको हम जो है ना वो यहाँ पे इसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 लाइंस में आएंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कनेक्ट वॉलेट, तो यहाँ पे हम अपने वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। या मेटामास्क लिखा हुआ है, इसको हम जो है ना वो कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों ये वन एंड ओनली पहली एक वेबसाइट है या मार्केट है जहाँ पे आप अपने NFT को जो है ना वो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो है ना वो वॉलेट है ये कनेक्ट हो रहा है और ये कनेक्ट हो गया जनाब, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हमारा वॉलेट जो है ना वो अब इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आके हम जो है ना वो अपने अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट में आके थोड़ी सेटिंग करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल में आके हम जो है ना अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे और आप कोई भी अपनी पिक्चर, जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो अपनी रियल पिक्चर जो है ना वो कोई अच्छी सी पिक्चर जो है ना वो लगा लेंगे। मैं यहाँ पे एक रैंडम सी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज जो मैंने NFT लिस्ट करनी है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे एक आइकॉन बनाई हुई है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज किया, एक टेम्परेरी सी, और उसको कलर स्कीम वगैरह चेंज कर दी है। इसी को मैं जो है ना वो अपनी जो है ना प्रोफाइल पिक्चर बना लेता हूँ और इसी को हमने लिस्ट करना है। तो हम चलते हैं जनाब, इसको हम जो है ना वो प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं। ये जी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो हमारी लग रही है और ये अभी लग जाएगी। और यहाँ पे ये फिर से नोटिफिकेशन आ रही है मेटामास्क की तरफ से और ये अभी जल्दी ही जो है ना वो इसकी पिक्चर लग जाएगी। उसके बाद जो है ना वो हम आगे प्रोसेस चलाते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ये अगेन साइन इन मांग रहा है तो हम अगेन साइन इन कर देंगे, ठीक है। ये साइन इन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर लग चुकी है। अब हम सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद हम जो है ना वो यहाँ पे कोई यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कोई लिख देता हूँ टेस्ट पर्पस, ठीक है। आप अपने हिसाब से यूज़र नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बायो में कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ दिस अकाउंट फॉर टीचिंग पर्पस, ठीक है। दिस अकाउंट इज़ फॉर टीचिंग पर्पस, ठीक है। तो उसके बाद ईमेल एड्रेस पे हम आते हैं। मैं ईमेल जो है ना वो टेम्परेरी देने लगा हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेरी ईमेल कैसे आपने लगाना है, क्योंकि मैं अपना ईमेल नहीं देना चाह रहा। तो यहाँ पे आते हैं जनाब, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। mail.tm यहाँ पे टेम्परेरी ईमेल बनती है, ये ऑलरेडी है। मैं इसको लॉग आउट करके अगेन जो है ना टेम्परेरी ईमेल हासिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गई मेरे पास ईमेल। इसको यहाँ से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करके मैं जाऊँगा अपने जो है ना वो यहाँ पे और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद नीचे आते हैं जनाब, ये लिंक्स उन्होंने कहा हुआ है कि लिंक करें ये वो अपना, तो हम जो है ना वो सेव पे क्लिक कर लेते हैं।
ये हमारा वॉलेट एड्रेस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अपनी ईमेल को कंफर्म करें जाके। तो यहाँ पे हम इनबॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे वेट करते हैं, ईमेल अभी आ जाएगी तो उसको हम जो है ना वो यहाँ पे जाके कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। फाइनली दोस्तों ईमेल आ चुकी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ वेरीफाई ईमेल पे, और ये वेरीफाई ईमेल पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये हमारा जो है ना वो वेरीफाई हो चुका है ओपनसी पे। उसके बाद हम जो है ना वो आगे अपनी NFT क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये देखें योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड बैक टू ओपनसी। तो हम ओपनसी पे चले जाते हैं। यहाँ पे आके मैं आपको अब बताता हूँ कि आपने NFT लिस्ट कैसे करनी है। तो दोस्तों इसके बाद अब हमने अपनी ग्राफिक्स को या अपनी NFT को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे ओपनसी पे यानी कि मेन वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये क्रिएट, इस पर क्लिक करना है तो ये एक नई विंडो ओपन हो गई है। ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये एरिया नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने अपने ग्राफिक या अपनी NFT को जो है ना वो लगा देना है। यहाँ पे हम ये लगा देते हैं। उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ जनाब मोबाइल फ़ोन आइकॉन विद ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपने डिटेल दे दी। उसके बाद अगर आपकी कोई वेबसाइट है या आप किसी जगह पे अपनी जो है ना ये ग्राफिक्स, किसी भी वेबसाइट पे ग्राफिक्स जो है ना वो आप बना के अपलोड करते हैं तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो है ना वो कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप इस इमेज के बारे में कोई भी डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। मैं यही इसी को कॉपी कर देता हूँ। आपने प्रॉपर जो है ना वो इसके डिटेल लिखनी है जो भी आपने NFT बनाई हुई होगी। तो मैं यहाँ पे एज इट इज़ लिख के उसके बाद ये जो है ना वो कलेक्शन अगर आप बनाना चाहते हैं यहाँ पे कलेक्शन पे आके आप एक कलेक्शन बना लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक ही तरह की NFTs बनानी है तो आप जो है ना वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कलेक्शन जो है ना वो बना सकते हैं। उसके बाद ये बाकी किसी ऑप्शन को नहीं छेड़ना। सप्लाई यानी कि कितने आपने बनाई हुई हैं, ये एक बनाई है, एक यहाँ पे 1 रहने दे जितनी बनाई। उसके बाद ये मेन ऑप्शन है, ठीक है। इथीरियम में अगर आप इसी तरह जो है ना वो क्रिएट करेंगे तो आपसे ये पैसे मांगेगा। मैं आपको फ्री में जो है ना वो तरीका बता रहा हूँ। फ्री के लिए आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आना है और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करना है, ये क्रिएट पे क्लिक करना है। अब आपकी जो है ना ये NFT क्रिएट हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फाइनली जनाब हमारी जो है NFT ये लिस्ट हो चुकी है। अब हम इसको जो है ना वो सेल करते हैं। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि कैसे आपने इसको सेल करना है। दोस्तों अपनी लिस्ट की हुई NFT को सेल करने के लिए आप प्रोफाइल के आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको अपनी लिस्ट की हुई NFT नज़र आ रही होगी। यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद नीचे जो ब्लू सेल है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी कोई भी अमाउंट दे देंगे, ठीक है। मैं 0.01 इथीरियम दे रहा हूँ जो कि $29 और 28 सेंट बन रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन, यानी अगर आप सेल में रखना चाहते हैं, सेल चलाना चाहते हैं 7 दिन की या इससे कम की या ज़्यादा की, वो भी है। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, आप सिंगल क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको 1 दिन, 3 दिन या 1 मंथ की, तो मैं 1 मंथ की यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल, ठीक है। ये उन्होंने बता दिया। मैं 3 जो है ना 1 मार्च से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये 31 मार्च तक 1 महीना पूरा ये जो है ना वो सेल चलेगी, ठीक है। ये बता रहे हैं। उसके बाद फ़ीस जो है ना यहाँ पे लिखी हुई 2.5%, यानी कि टोटल $29 का 2.5% आपकी डिडक्शन होगी जब आपकी जो है ना वो सेल होगी ये NFT। उससे पहले आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, यानी कि लिस्टिंग करने के कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं कंप्लीट लिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ। अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप विंडो अपेयर होगी। यहाँ पे आपको साइन इन मांगा जाएगा तो आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे। ये नोटिफिकेशन आपको शो हो रहा है। तो दोस्तों ये साइन इन मांग रहा था, मैंने साइन इन पे क्लिक किया। उसके बाद फिर से ये साइन इन कह रहा है तो साइन इन मैसेज फिर से आएगा। अनलॉक रिकवरी हो रही है। तो ये देखें ये अगेन जो है ना ये विंडो आ गई है। आपने 2 से 3 बार जो है ना वो साइन इन ज़रूर करना है। जब तक यहाँ पे सक्सेस ना हो जाए, यानी कि साइन इन ना हो जाए, तब तक आपने साइन इन करते रहना है। तो ये देखें फिर से साइन इन आ गया और मैं यहाँ पे अगेन जो है ना वो साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ तो वो विंडो जो है ना डिसअपियर हो गई है और यहाँ पे ये आ गया। ये देखें योर NFT इज़ लिस्टेड, ठीक है। हमारी NFT लिस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे ये देख लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कि आपके NFT लिस्ट हो चुकी है। और ये देखें ये मेरा जो है ना वो टाइटल था मोबाइल फ़ोन आइकॉन विद ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। ये आ चुकी है हमारे पास। प्राइस हिस्ट्री हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे जो है ना ये नीचे आप देख लें
ये यहाँ पे लिस्ट में देख लें, ये प्राइस है और उसके बाद ये मैंने इसको लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट हो चुकी है। व्यू कलेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू कलेक्शन पे जाके हम देख लेंगे यहाँ पे हमारी NFT जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब ये मुकम्मल तौर पे तो ये देख लें, ये मेरी जो है ना यूनाइटेड कलेक्शन है, इसके तहत जो है ना ये एक आइटम है, ठीक है। उसकी प्राइस जो है ना वो आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ। ये मिंटेड लिखा हुआ है, मिंटेड का मतलब है कि NFT जिसने क्रिएट की है। तो इस तरीके से जो है ना वो हम अपनी NFT को लिस्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली अपने अकाउंट के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपने जो है ना NFT क्रिएट करनी है, आपने कैसे उसको लिस्ट करना है, कैसे सेल करना है, कैसे आपने कलेक्शन बनानी, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपने जो है ना वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो है ना वो साइट्स के साथ इसको कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि NFTs को लिस्ट कैसे करते हैं और सेल कैसे करते हैं। अगली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद NFTs के बारे में बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है NFT के बारे में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ्यूचर में NFTs के बारे में जो भी जो है ना मेरे पास इल्म होगा आपसे शेयर करूंगा। तो यहाँ आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया, और तो अगली वीडियोस में मैं आपको बाकायदा NFTs क्रिएट करके दिखाऊंगा और इंशाल्लाह ऐसे कुछ टूल्स भी शेयर करूंगा जिनसे NFTs को क्रिएट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। और इंशाल्लाह फर्दर मैं आपसे NFTs के बारे में बहुत सारी मालूमात शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पिंग लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादा हो। यहाँ पे एक मेरी अपील है कि मेरा एक और चैनल है जिस पे मैं लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाता रहता हूँ, MMC व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह NFT के बारे में, अर्न मनी ऑनलाइन के हवाले से, या आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, या आप टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, आप टिप्स एंड ट्रिक्स देखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में आप नित नई चीज़ें जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल उवैम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।